दोस्तों, अगर मैं रिच लाइफस्टाइल, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत और दुनिया के सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट के बारे में बात करूं तो आप सभी समझ जाएंगे कि हम किस शहर के बारे में बात कर रहे हैं। यह शहर हमेशा से ही इतना रिच और इतना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस नहीं हुआ करता था। एक वक्त पर यह मछुआरों का शहर होता था और इस मछुआरों के शहर में इतना बड़ा डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, क्यों आज इनके पास वर्ल्ड क्लास होटल्स हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ ही साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्काईलाइन, सबसे ऊंची स्काईलाइन है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दुबई के बारे में। दुबई हैज गॉट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। 1966 में ऑयल की डिस्कवरी के बाद से दुबई की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। हालांकि ऑयल आज दुबई की जीडीपी का केवल 1% हिस्सा ही है, बट ऑयल ने एक प्राइमरी फ्यूल की तरीके काम किया जो किसी भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बट साथ ही साथ दुबई पर रूल करने वाली मखतूम फैमिली को यह पता चल गया कि ऑयल एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स नहीं है जो हमेशा के लिए रहने वाला है। इसलिए उन्होंने ऑयल से मिलने वाले पैसे का यूज किया वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। और आज दुबई को एक ग्लोबल सिटी के तौर पर जाना जाता है, ग्लोबल कैपिटल के तौर पर जाना जाता है। आज ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेवल डेस्टिनेशन के तौर पर दुबई जाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे दुबई के बारे में, दुबई की रिचनेस की कहानी के बारे में, किस तरह से ये शहर लगातार रिच होता चला जा रहा है और आज वो अपनी रिचनेस के लिए केवल और केवल ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं है। किस तरह से मखतूम फैमिली के अच्छे डिसीजंस की वजह से इस शहर ने एक अपने लिए सस्टेनेबल फ्यूचर डेवलप कर लिया है। आपको सारी जानकारी कोर्सेज से रिलेटेड मिल जाएगी। तो हम सभी जानते हैं कि 1966 में दुबई के लिए सब कुछ चेंज हो गया जब दुबई में ऑयल की डिस्कवरी हुई। यह पता चला कि यहां पर तेल के कुएं हैं, यहां पर तेल के रिजर्व्स हैं, राइट। दिस डिस्कवरी वाज द कैटलिस्ट फॉर सिटीज रैपिड डेवलपमेंट। इससे सिटी का डेवलपमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक लेवल डेवलपमेंट हो रहा था, क्योंकि इससे पहले यहां पर केवल और केवल रेत हुआ करती थी। और यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक ऐसी जगह जहां पर केवल सैंड ड्यून्स है, रेत है, उस पर आज बुर्ज खलीफा खड़ा हुआ है। बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची इमारत वहां पर बनी हुई है। और केवल बुर्ज खलीफा ही नहीं, ऐसी मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो दुबई ने डेवलप कर लिए हैं सैंड पर, राइट। डिस्कवरी तेल की हुई 1966 में। साथ ही साथ वेल्थ का इनफ्लो होने लगा बहुत ज्यादा। दुबई ऑयल को एक्सपोर्ट करने लगा और उसकी वजह से डॉलर्स दुबई में आने लगे। मखतूम फैमिली को यह पता चल गया था कि नेचुरल रिजर्व्स ये जो हैं ये डिप्लीटेबल हैं, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाने हैं। तो इस वजह से उन्होंने इसी के बेसिस पर इस पैसे को चैनलाइज करना चालू कर दिया टुवर्ड्स रियल एस्टेट, ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड डेवलपमेंट की सस्टेनेबल तरीके का डेवलपमेंट है। Dubai's rulers were smart. They knew oil wouldn't last forever, so they invested heavily in building a diversified economy. और वो डाइवर्सिफिकेशन हमें कहां देखने को मिलता है? टूरिज्म पर, ट्रेड पर और रियल एस्टेट पर, राइट। इनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स पोर्ट्स में हमें देखने को मिलते हैं, एयरपोर्ट्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं और रेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, राइट। दुबई एक ऐसा शहर है जहां पर पुलिसिंग की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड क्लास जो स्पोर्ट कार्स हैं जैसे कि फेरारी, लैम्बोर्गिनी, एस्टन मार्टिन, इन गाड़ियों में उनकी पुलिस जो है वो पुलिसिंग करती है, राइट। तो यू कैन थिंक ऑफ द रिचनेस ऑफ दिस सिटी। शेख रशीद बिन सईद अल मखतूम जो है यहाँ के लीडर हैं, यहाँ के एक तरीके से बोला जा सकता है कि इस जो रीजन है उसको लीड करते हैं, इनकी पॉलिसीज बनाते हैं। दुबई's leadership played a crucial role in turning dreams into reality, fostering an environment conducive to rapid growth. साथ ही साथ ट्रेड की अगर हम बात करें तो ऐसे कई सारे फ्री जोन्स बना रखे हैं दुबई ने जो कि पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए खुले हुए हैं, जैसे कि जाफजा, ठीक है। जाफजा इज अ जेबेल एली फ्री जोन जो लार्जेस्ट है, रीजन में सबसे लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन है। यहां पर आपको टैक्स एग्जेम्पशंस मिलेंगे, फुल फॉरेन ओनरशिप मिलेगी, आप यहां पर आकर फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकें, यू कैन एंजॉय द ओनरशिप फुली एंड देयर आर नो कस्टम ड्यूटीज एज वेल। इसकी वजह से ट्रेड बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ता है। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ये बहुत अच्छा है इस तरीके के फ्री जोन्स। और इन्हीं फ्री जोन्स की वजह से दुबई ग्लोबल बिजनेस हब बन चुका है। दुबई में लगातार कंपनीज आ रही हैं पूरी दुनिया से। दुबई की स्काईलाइन की अगर हम बात करें
तो कई आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं। आप बुर्ज खलीफा के बारे में जानते हो, विच इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। पाम जुमेरा है, विच इज एन इंजीनियरिंग मार्वल। एंड देयर आर लग्जरी लिविंग को दिखाता है, हाई डिमांड फॉर अपस्केल प्रॉपर्टीज। द कंस्ट्रक्शन बूम नॉट ओनली अट्रैक्टेड इन्वेस्टर्स बट ऑल्सो टूरिज्म, इट ऑल्सो अट्रैक्टेड जॉब्स। कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, जॉब्स आए और साथ ही साथ टूरिज्म आया, जिसकी वजह से डबल बेनिफिट्स हुए इकोनॉमी में। आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, इसके बाद जो दूसरी बिल्डिंग है वो ताइपे में है, और उसके बाद यहां पर आईफिल टावर। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों बिल्डिंग्स के बीच में। ठीक है, यहां पर वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचाई पर टॉलेस्ट मॉस्क है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट नाइट क्लब है। दुबई ने बाकी सारी मुस्लिम इकोनॉमीज, मुस्लिम देशों की इकोनॉमीज से अपने आप को पूरी तरीके से डिफर किया और मॉडर्निटी को अपनाया। राइट, दिस इज द लैंडस्केप। टूरिज्म की अगर हम बात करें तो टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लगभग एक साल में 12.3 मिलियन विजिटर्स विजिटेड दिल्ली, मतलब 1 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों ने दुबई को विजिट किया। फ्रॉम लग्जरी शॉपिंग टू थ्रिलिंग एडवेंचर्स, दुबई ऑफर समथिंग फॉर एवरीवन। अट्रैक्शन कौन कौन से हैं? बुर्ज खलीफा है, दुबई मॉल है और डेजर्ट सफारीज है। इवेंट्स भी होते हैं, कई सारे इवेंट्स में भी ट्रेवलर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और वो इवेंट्स को एंजॉय करते हैं, जैसे कि दुबई शॉपिंग फेस्टिवल एंड ग्लोबल विलेज फेस्टिवल। वर्ल्ड क्लास होटल्स एंड रिजॉर्ट्स यहां पर दुबई आपको अवेलेबल कराता है। टूरिज्म हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट सोर्स फॉर दुबई। राइट, अगर आप देखें तो 12.4 मिलियन इंटरनेशनल विजिटर्स जनवरी टू सितंबर, केवल 9 महीने में 2023 में 12.4 मिलियन ट्रैवलर्स और टूरिस्ट आकर के दुबई में विजिट करके गए। इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो है वो साउथ एशियन विजिटर्स का है। राइट, उसके बाद वेस्टर्न यूरोपियन विजिटर्स हैं, साथ ही साथ जीसीसी कंट्री के कई सारे विजिटर्स हैं जो कि दुबई में विजिट करके गए, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बीच में कोविड में इसमें कमी आई थी, कई सारी टूरिज्म इकोनॉमीज ऐसी हैं जो कोविड से रिकवर नहीं कर पाई, बट अगर दुबई की बात करें तो दुबई हैज बाउंस्ड बैक फ्रॉम कोविड टाइम्स। राइट, इसके अलावा दुबई की अगर रेवेन्यू की हम बात करें तो एईडी में अगर बात करें तो लगभग 360 यहां पर रेवेन्यू 2017 में आता था, विच हैज गॉन अप टू 358 एईडी। राइट, तो 24% तक लगभग बढ़ चुका है ऑक्यूपेंसी, और ऑक्यूपेंसी रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कोविड में आपको डिप देखने को मिलेगा, क्योंकि कोविड में सारी की सारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बंद थी। अब लगातार ऑक्यूपेंसी बढ़ती जा रही है, 80% ऑक्यूपेंसी रहती है रूम्स की। राइट, अगर सोर्स नेशंस की बात करें तो इंडिया बहुत बड़ा सोर्स नेशन है। राइट, इसके अलावा चाइना और इंडिया से काफी ज्यादा विजिटर्स जो हैं वो दुबई में जाते हैं। इंडिया आप देख सकते हैं टॉप पर है, उसके बाद यूके है। राइट, उसके बाद रशिया है। इस तरीके से कई सारी कंट्रीज हैं जो जिनके विजिटर्स लगातार दुबई जा रहे हैं। इंडिया के विजिटर्स का नंबर 2023 में बढ़ गया है काफी। दुबई ने अपने एविएशन पर भी काम किया, एविएशन सेक्टर को भी इंप्रूव किया। अगर हम एविएशन की बात करें तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स ग्लोबली। जैसे कि एयरलाइंस की अगर हम बात करें तो एमिरेट्स एयरलाइंस हेडक्वार्टर्ड इन दुबई हैज बिकम अ लीडिंग कैरियर कनेक्टिंग द सिटी टू ऑलमोस्ट 150 डेस्टिनेशंस। तो यहां पर जो कनेक्टिविटी इन्होंने दी है एक से दूसरी सिटी में जाने की, वो भी काफी अच्छी है। एमिरेट्स एयरलाइंस एक्सपेंडिंग रूट्स एंड फ्लीट। इंपैक्ट क्या हुआ है? इट हैज बूस्टेड टूरिज्म। द एविएशन सेक्टर्स ग्रोथ हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग दुबई अ ग्लोबल क्रॉसरोड। राइट, तो एविएशन सेक्टर का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। एविएशन सेक्टर के इंप्रूव होने की वजह से उसका जो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में अगर हम देखें तो लगभग 7,77,000 जॉब्स एयर ट्रांसपोर्ट सेक्टर या एविएशन सेक्टर की वजह से मिले हैं। इसकी वजह से 13.3% इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 13.3% इन दुबईज जीडीपी। और साथ ही साथ इस बिजनेस की अगर हम बात करें ग्रॉस वैल्यू एडेड की तो $47.4 बिलियन का ग्रॉस वैल्यू एडिशन केवल और केवल एविएशन इंडस्ट्री ही करती है। राइट, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग एयर ट्रांसपोर्ट इंपैक्ट ऑन एन इकोनॉमी। We'll look at 3: the jobs, spending generated by airlines and their supply chain, the flows of trade, tourism and investment resulting from users of all airlines serving the country and city pair connections that make these flows possible. Right? तो jobs जो create हुए, connectivity जो आई, उसकी वजह से business इतना बढ़ा और साथ ही साथ GDP में उसका contribution क्या है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार ये jobs बढ़े हैं और इसकी और ज्यादा कैपेसिटी अभी है, और ज्यादा कैपेसिटी हम एग्जॉस्ट इसकी कर सकते हैं। साथ ही साथ
ट्रेड की अगर हम बात करें तो दुबई इज द हार्ट ऑफ कॉमर्स. दुबई's strategic location has made it a major trading hub. The city's ports and logistics infrastructure are among the best in the world. Right? पोर्ट राशिद जेबल अली पोर्ट जो मैंने बताया आपको फ्री जोन है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज से बनाए गए हैं. ठीक है, उनकी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन भी किया गया है, काफी ज्यादा कैपेसिटी है उनकी. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए अवेलेबल है. ट्रेड हैज बीन अ कॉर्नरस्टोन ऑफ दुबईज इकोनॉमी ड्राइविंग ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी. राइट, अगर हम इंडिया से बात करें तो हमारा जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि हमें सीधे यूरोपियन कंट्री से होकर जाता है, जोड़ता है, वो यूएई से होकर जाता है, दुबई से होकर जाता है और ग्रीस तक जाता है. राइट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे चलकर डेवलप होगा. ऑलरेडी टॉक्स हो चुकी हैं, सारे के सारे जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो सब साइन हो चुके हैं. बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर जो दुबई का है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. द दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर इज अ लीडिंग फाइनेंशियल हब इन द रीजन. राइट, बैंक्स की अगर बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन, दे हैव मेजर प्रेजेंस एज इंटरनेशनल बैंक्स. राइट, देयर इज मेजर इंटरनेशनल बैंक्स का प्रेजेंस. फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सेक्टर की जो भी स्ट्रेंथ है, इट इज फर्दर सीमेंटेड दुबई's पोजीशन एज अ ग्लोबल पावर हाउस. एजुकेशन और हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो एजुकेशन और हेल्थ केयर में भी दुबई लगातार अपने आप को इंप्रूव करता चला जा रहा है. एजुकेशन और हेल्थ केयर में मेजर इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए. राइट, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स आर अवेलेबल, हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर रेजिडेंट्स. इसके अलावा इट हैज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन. आप देख सकते हैं कि दुबई कहां पर सिचुएटेड है. दुबई सिचुएटेड ऑन दिस टिप. राइट, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो है ही है क्योंकि यहां से हमारा जो आप देख सकते हैं कि इट कैन वर्क एज एन ऑल्टरनेटिव टू द सुएज कैनाल एज वेल. राइट, तो ज्योग्राफिकल एडवांटेज क्या है कि मेजर मार्केट से प्रॉक्सिमिटी है, यूरोपियन मार्केट में एक्सेस है, मिडिल ईस्ट के पूरे मार्केट का एक्सेस है, साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया का और साउथ एशियन कंट्रीज का एक्सेस है. ठीक, ट्रांसपोर्ट लिंक्स अच्छे हैं, फैसिलिटेटिंग ग्लोबल बिजनेस एंड टूरिज्म. इसकी वजह से हमारा ग्लोबल बिजनेस और टूरिज्म बढ़ता है. इंडिया के लिए सबसे पास का टूरिज्म डेस्टिनेशन है. राइट, तो दुबई का जो वेल्थ बढ़ रहा है लगातार, इससे हमें पता चलता है कि अगर किसी भी देश की सरकार स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करती है, एक विजन लेकर चलती है, देश में विजनरी लीडर्स होते हैं, तो उसका इंपैक्ट किस तरीके से पड़ता है, उससे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिलसिला चालू होता है जो लंबे समय तक नहीं रुकता है. अगर दुबई के जो लीडर्स हैं वो ये सोचते कि ऑयल एज ए नेचुरल रिसोर्स तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो हम मौज करें बस, तो उससे कहीं ना कहीं दुबई का ग्राफ एक लंबे समय तक उठता बट उसके बाद नीचे आने लगता. बट जिस तरीके से दुबई आज डेवलप हो रहा है, दुबई ऐसे अपनी सिटी को इस तरीके से डेवलप कर रहा है, ग्रीन सिटी, सस्टेनेबल सिटी, कि दुबई का वो ग्राफ कभी भी नीचे नहीं आएगा. दुबई सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर चुका है. एज दुबई लुक्स टू द फ्यूचर, इट्स स्टोरी ऑफ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन सर्व्स एज एन इंस्पिरेशन टू द सिटीज worldwide. Is that clear? So this was the information about Dubai as a miracle, Dubai becoming super rich. I hope this will provide you with the information. आज इंडिया में भी इस तरीके के कई सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन, जिसमें हम ऐसी सिटीज को डेवलप करना चाहते हैं जिनमें हम सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर सकें, ट्रैफिक मैनेजमेंट जो हो वर्ल्ड क्लास हो, उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट वर्ल्ड क्लास हो, साथ ही साथ वो सिटीज क्राउडेड ना हो, सस्टेनेबिलिटी हो, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो, बेसिक एमिनिटीज सारी की सारी अवेलेबल हो फॉर द रेजिडेंट्स. सो आई होप दिस डिस्कशन विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. थैंक यू सो मच.